हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम आपको पढ़ाएंगे प्रार्थना पत्र। ठीक है, ये हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो 6 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये NCERT बुक से है। ठीक है स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रार्थना पत्र को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये कैसे आकर्षक दिखाई देता है, ठीक है स्टूडेंट, इस सभी के बारे में, और ये कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्रकार ये क्वेश्चन देता है और ये इसे आप कैसे लिखोगे कि ये आकर्षक तथा फुल आपको मार्क्स मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु, ठीक है, ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। ठीक है, यहाँ पे ये एक ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये कई प्रकार से देता है, उसका आंसर आप एक ही दोगे। ठीक है, और यहाँ पर दे दिया, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखे। ठीक है, ये भी वही बात पूछ रखा है जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे हमारा दे रखा है स्टूडेंट कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए, ठीक है, बैंक मैनेजर को प्रार्थना पत्र। देखिए स्टूडेंट, जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनको अगली अपनी शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए 12th के बाद, ठीक है, अगर उनके पास पैसा नहीं है स्टूडेंट, ऋण नहीं है, तो वो बैंक मैनेजर से प्रार्थना पत्र लिखकर ऋण ले सकता है अपने आगे की पढ़ाई के लिए। ठीक है, उच्च पढ़ाई के लिए वो ले सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको हम बताएंगे कि ये किस प्रकार प्रार्थना पत्र लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में जरूर आएगा स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने ये आपको क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आपको बताएंगे कि ये प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, पहले यहाँ पे आप प्रार्थना पत्र लिख लोगे, ठीक है, और उसको क्वेश्चन को हमने बताया कि पढ़ लोगे। ठीक है स्टूडेंट, ये 6 मार्क्स के आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट, आपके क्लास 12th हिंदी के 13वें नंबर पर, ठीक है, 13वें क्वेश्चन में ये आपको प्रार्थना पत्र 6 मार्क्स के लिखने के लिए दिया होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप लिखोगे सेवा में, यहाँ पे आप ब्लैक स्केच से क्या लिखोगे? सेवा में। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको आप ब्लैक पेन से लिखकर उसको हाइलाइटर से, इसको सुगा पंछी कलर का हाइलाइटर आता है स्टूडेंट, उसको उससे आप क्या कर देंगे, इसको ऐसे कलर कर देंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट दिखने लगेगा। अगर आप ब्लैक स्केच से लिख रहे हो तो भी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे सेवा में। ठीक है, फिर वहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करोगे? कामा लगाओगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, फिर यहाँ पे आप लिखोगे प्रबंधक या बैंक मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे आप किससे अपील कर रहे हो? प्रबंधक से कर रहे हो स्टूडेंट, ठीक है, प्रबंधक से कर रहे हो या बैंक मैनेजर से, ठीक है, मैनेजर से। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन से ही हम आपको आंसर निकालने बताएंगे। ठीक है, ट्रिक। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे बैंक मैनेजर से हमें या प्रबंधक से, ठीक है, बैंक प्रबंधक से या बैंक मैनेजर से, और हमने किस बैंक से यहाँ बात किया? पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, आप यहाँ पे किसी भी बैंक का नेम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पंजाब नेशनल बैंक लिखा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे आप जिस राज्य में रहते हो यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट, जिस राज्य और जिस जिले में रहते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने वाराणसी लिख रखा है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये नहीं कि आप वाराणसी ही लिखो, आप जिस राज्य और जिस जिले में रहते हो वो लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप ये विषय जरूर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ब्लैक स्केच से क्या करोगे? विषय लिख दोगे, या ब्लैक पेन से लिखकर इसे क्या कर दोगे? हाईलाइट कर दोगे, अर्थात इस पे क्या कर दोगे? सुगा पंछी कलर का एक आता है स्टूडेंट, उससे इसको हाईलाइट कर दोगे जिससे स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आपका बोर्ड एग्जाम वाले, ठीक है, बोर्ड एग्जाम जब होता है स्टूडेंट, तो उसकी जो कॉपी चेक होती है, ठीक है, तो उसमें स्टूडेंट यहाँ पे विषय ही ज़्यादा पढ़ी जाती है। ठीक है, विषय को ही अच्छी तरह से पढ़ी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो विषय है वो क्या है? ऋण लेने हेतु आवेदन पत्र। देखिए स्टूडेंट, इसको हम किससे बनाए रखे हैं? इसको क्वेश्चन से ही निकालें। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सभी क्वेश्चनों में क्या है? ऋण प्रदान करने हेतु, ठीक है,
पत्र, यहाँ पे ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, ठीक है। यहाँ पे भी ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। तो इसी प्रकार इसी क्वेश्चन से ही क्या लिखते हैं हम, विषय लिखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लिखोगे स्टूडेंट तो बोर्ड कॉपी चेक करने वाले टीचर पहले विषय को ही देखते हैं, ठीक है। अगर आपकी विषय सही है तो आपको अच्छे मार्क्स दे देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे विषय क्या है, ऋण लेने हेतु। किसी भी हमने यहाँ पे बताया कि व्यवसाय करने के लिए भी ऋण लेने के लिए ही प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी अपना कुटीर उद्योग करने के लिए किस पे, ऋण प्रदान हेतु, ठीक है। यहाँ पे भी क्या, ऋण प्राप्त हेतु, ठीक है। यहाँ पे शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हो तो ऋण प्राप्त हेतु यहाँ पे आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण लेने हेतु आवेदन पत्र, ये हो गया विषय स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार आप लिखोगे यहाँ पे सेवा में, यहाँ फिर कामा लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे आप जिससे अपील कर रहे हो अर्थात प्रबंधक से कर रहे हो या बैंक मैनेजर से, और किस जो यहाँ पे जो बैंक है स्टूडेंट उसका नाम लिखोगे। फिर यहाँ पे अपने राज्य अथवा जिले का नाम लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे विषय लिखोगे ऋण लेने हेतु आवेदन पत्र। फिर उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आ गया महोदय, ठीक है। यहाँ से अब अपना आप क्या करोगे, पत्र लिखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से जो देखिए स्टूडेंट जो सेवा में है, ठीक है, इससे हटकर ये प्रबंधक मैनेजर हमने लिखा, फिर उसके बाद इसके ही नीचे विषय लिखा, और ये सेवा में जो है उसके नीचे हमने क्या लिखा, महोदय। इसी के ही आप नीचे लिखिएगा महोदय, ठीक है स्टूडेंट। ये नहीं कि आप यहाँ से लिखिए, नहीं, यहाँ से लिखेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यही होता है क्या, पत्र लिखने की तरीका, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ आप सेवा में लिखोगे, यहाँ कावा लगाओगे, यहाँ पे बैंक प्रबंधक जिससे आप अपील कर रहे हो, ठीक है। फिर यहाँ पे विषय लिखोगे, फिर इसी के सेवा में के ही नीचे महोदय लिखोगे, ठीक है स्टूडेंट। ये नहीं कि आप विषय के नीचे लिख दो। तो यहाँ हो गया महोदय, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कामा लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जो कॉमन चीज़ है वो सब में होता है, ठीक है। सविनय निवेदन है कि वर्ष 2020 में क्वींस कॉलेज से इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हमने 2020 में क्वींस कॉलेज लिखा, आप यहाँ पे कोई भी सन लिख सकते हो और यहाँ पे कोई भी कॉलेज लिख सकते हो, ठीक है, जिससे आप या किसी को आप देखोगे पढ़ते हुए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ आपके जो विचार है वो सन लिखिए और जो विचार है आपकी वो कॉलेज की नाम लिखिए, ठीक है। यहाँ पे हमने यही लिख रखा है स्टूडेंट, सविनय निवेदन है कि वर्ष 2020 में क्वींस कॉलेज से इंटर की परीक्षा क्या की, उत्तीर्ण की, किससे, प्रथम श्रेणी से, ठीक है। प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की, आप भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करो स्टूडेंट, ठीक है। श्रेणी से क्या की, उत्तीर्ण की करने के बाद से मुझसे, अर्थात वो कह रहा है कि मुझसे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ, मुझको कहीं कोई रोजगार, मुझको कहीं, अब क्या स्टूडेंट, मुझको, ठीक है, मुझको, यहाँ पे स्टूडेंट मुझको, ठीक है, मुझको कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका, ठीक है, हो सका है। मुझे ज्ञात हुआ कि, ठीक है, मुझे ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत, ठीक है, ओके स्टूडेंट, विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी, ठीक है, बैंक भी बेरोजगार युवकों अथवा युवतियों को, ठीक है, बालक अथवा बालिकाओं को कितने का ऋण देने का उपयोग कर रहा है, 50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है, ठीक है। 50,000 रुपये की क्या ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र अर्थात क्या, फॉर्म, ठीक है, फॉर्म को क्या कहते हैं, प्रपत्र आदि भराकर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। यहाँ पे हो गया क्या, ये हो गया प्रार्थना पत्र, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो गया, रोजगार करने हेतु प्रार्थना पत्र, ऋण लेने हेतु, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट आप इस साइड में अर्थात जहाँ से आप क्या किए हो, सविनय निवेदन है शुरू किए हो, ठीक है, वहाँ उसी के नीचे क्या लिखोगे, दिनांक। और यहाँ पे जो दिनांक है यहाँ पे 8 जनवरी हमने लिखा, आप कि कोई भी डेट डाल सकते हो, ठीक है। आप जिस दिन बोर्ड एग्जाम हिंदी का दे रहे हो वो भी डेट डाल सकते हो, ठीक है। 8 जनवरी, यहाँ पे आप सन लिख दोगे, यहाँ पे जो सन चल रहा है उस सन को लिख लोगे, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ देखिए स्टूडेंट इस साइड में आप क्या लिखोगे, प्रार्थी या प्रार्थनी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रार्थी अथवा प्रार्थनी लिखोगे। और देखिए स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें
प्रार्थना पत्र में कभी भी अपना नाम नहीं लिखते, ठीक है स्टूडेंट। कॉपी पर भी नहीं लिखते हैं नाम, और यहाँ पे भी अपनी नेम नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रार्थी डालकर अ ब स लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ आप जिस राज्य अथवा जिस जिले से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ रहते हैं उस वहाँ नाम लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हमने वाराणसी लिख रखा है, आप जो भी आप जहाँ भी आप रहते हो वहाँ कर लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया ये, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हमने बताया क्या कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक मैनेजर को प्रार्थना पत्र, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसी प्रकार रहेगा, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा कुटीर उद्योग करने हेतु है, ठीक है, व्यवसाय करने हेतु, अर्थात वो क्या है, बेरोजगार है, ठीक है, रोजगार नहीं है, बेरोजगार है। तो ये इससे संबंधित है। अगर यहाँ पे आपको हमने बताया कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक मैनेजर को प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे, सिर्फ यहाँ पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे सविनय निवेदन है कि वर्ष 2020 में क्वींस कॉलेज से इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद, ठीक है, यहाँ तक तो आप इसी तरह बिल्कुल ही इसी तरह लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद करने के बाद, ठीक है, मैं आगे की शिक्षा भी करना चाहता हूँ, लेकिन ऋण समस्या के कारण हमारी उच्च शिक्षा नहीं हो पाई, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट नहीं शिक्षा करना चाहता तो किसके कारण, ऋण समस्या के कारण, पैसे की समस्या के कारण, ठीक है, हमारी उच्च शिक्षा नहीं हो सकी, ठीक है। फिर इसके बाद स्टूडेंट देखिए, यहाँ से हमने इसको क्या किया, ऐड कर दिया। यहाँ से मैं आगे की शिक्षा भी करना चाहता हूँ, लेकिन ऋण समस्या के कारण हमारी उच्च शिक्षा क्या हुई, नहीं हो पाई, ठीक है। यहाँ से आप ऐड इसको कर दोगे, यहाँ से आप कहाँ तक करोगे, यहाँ तक, सिर्फ इससे नहीं लिखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये लिख दोगे, मुझे ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी, ठीक है, यहाँ पे बेरोजगार ले सकते हो या शिक्षित होने के लिए, ठीक है, युवतियों को 50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र अथवा फॉर्म भराकर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिनांक और यहाँ पे प्रार्थी अवश्य यहाँ पे अपनी राज्य अथवा जिले की नाम, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार क्या हो गया ये प्रार्थना पत्र। देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमने प्रार्थना पत्र आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हर वर्ष आता है बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे हमने जैसे बताया स्टूडेंट, आप इसको उसी प्रकार ही लिखेंगे, ठीक है। आगे स्टूडेंट, अगर आपको हिंदी में किसी भी प्रकार की समस्या प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कहकर उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको जो भी चीज़ हिंदी में नहीं आ रहा है वो भी आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, अदर सब्जेक्ट के भी आप क्वेश्चन आंसर अथवा रिएक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर और रिएक्शन को देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये बहुत ही, तो यहाँ पे ये हो गया, हमने इस वीडियो में बताया प्रार्थना पत्र। देखिए स्टूडेंट, ये 6 मार्क्स का आता है। अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स बिल्कुल रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रार्थना पत्र को हमने जैसे बताया स्टूडेंट, आपको उसी प्रकार ही लिखना है, ठीक है। आप उस प्रकार अगर इस प्रार्थना पत्र को लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। इससे आप 6 नंबर क्या करेंगे, अच्छे तरह से आप बोर्ड एग्जाम में पा सकोगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया प्रार्थना पत्र। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के आल पे जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।